सामाजिक क्रांतिकारी। भारत के सामाजिक क्रांतिकारी आर्थिक डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक विचार कुछ कम क्रांतिकारी नहीं थे। कम्युनिस्टों से उनका मतभेद समाज के आर्थिक पुनर्गठन के संबंध में नहीं था, बल्कि समाजवाद की स्थापना के मार्ग को लेकर। डॉक्टर अंबेडकर वैधानिक रास्ते से इस लक्ष्य की प्राप्ति के समर्थक थे। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की जितने तीव्र शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर ने भर्त्सना की, शायद ही किसी समाजवादी ने की हो। एक अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, यह काम असंतोष की बात नहीं है कि किसी प्रकार जिंदा रहने के लिए मनुष्य को 14 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़े और वह प्रकृति प्रदत्त मेधा और मस्तिष्क को वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद विकसित नहीं कर पाए। मानव के इस शोषण का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन के साधन भूमि एवं कारखाने व्यक्ति के हाथ में है, समाज के पास नहीं है। जिस दिन उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाएगा, मैं उसे वास्तविक सामाजिक क्रांति मानूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवादी व्यवस्था का समर्थन शब्दों में ही किया हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इसके लिए जीवन पर्यंत काम किया। विधान निर्मात्री सभा को दिए गए अपने समरण पत्र में देश की आर्थिक ढांचे की जो रूपरेखा उन्होंने दी थी, वह इस प्रकार थी। नंबर 1, मूल उद्योगों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होगा। नंबर 2, आधारभूत उद्योगों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होगा और उनका संचालन या तो सरकार सीधे करेगी या उसके द्वारा स्थापित निगम के द्वारा होगा। नंबर 3, बीमा उद्योग पर सरकार का एकाधिकार होगा। सभी नागरिकों के लिए जीवन पत्र लेना अनिवार्य होगा। तथा नंबर 4, भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा और उस पर सामूहिक खेती होगी। समरण पत्र में दिए गए स्पष्टीकरण में डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों में फैली भ्रामक धारणा का खंडन करते हुए बताया कि सरकार की अधिकार सीमा को घटाने से व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी ही यह जरूरी नहीं, उल्टे जमींदारों को लगान बढ़ाने और पूंजीपतियों को मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने तथा मजदूरी कम करने की छूट मिल सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विधान निर्मात्री सभा तथा उसके बाहर अनेक अवसरों पर जो बयान और भाषण दिए थे, उनसे भी उनके क्रांतिकारी विचारों की पुष्टि होती है। दिनांक 25 नवंबर 1949 को विधान निर्मात्री सभा में संविधान को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था, उस पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी सन 1950 को देश में एक विचित्र स्थिति पैदा होने जा रही है। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में समानता कायम होगी। एक व्यक्ति एक मत और उसका मूल रूप देश की स्थापना क्षेत्र में क्रमबद्ध असमानता और आर्थिक जगत में गरीब अमीर के बीच भयंकर असमानता, इस विसंगति का निवारण जरूरी है, अन्यथा अधिकार वंचित लोग संविधान को ही ध्वस्त कर देंगे। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, उसे सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र बदलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आलोचना कहाँ तक सही है? क्या उन्होंने ही संविधान का प्रारूप नहीं बनाया था?
इस संबंध में यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी पड़ता है कि बहुतों ने विधान निर्मात्री सभा में तथा उसके बाहर कहा था कि संविधान के स्वरूप और सिद्धांतों का निर्णय कहीं अन्य जगह होता था। अमली जामा देना उनका काम था। यह कितनों के मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर दामोदर नदी घाटी योजना के जन्मदाता थे। उन्होंने अमेरिका से टेनेसी नदी घाटी योजना संबंधित कई ग्रंथ मंगाए, अध्ययन किया और दामोदर नदी घाटी योजना का प्रारूप बनाया। यही नहीं, उनका क्रियान्वयन भी किया। उसके मुख्य अभियंता के पद पर एक भारतीय A.N. खोसला को नियुक्त किया गया, जबकि तत्कालीन वायसराय किसी गैर भारतीय को नियुक्त करने के पक्ष में थे। डॉक्टर अम्बेडकर औद्योगिकरण के पक्के हिमायती थे। उन्होंने कई क्या चाहिए बेटा? कितने? चलो फिर, अब नहीं लेना तो चलो। बोल क्या जी बात? क्या? ₹5 तो बचेंगे आपके। हाँ, फिर तो 5 3 को बोल दिए। अरे क्या है, पकड़। ये डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आलोचना कहाँ तक सही है? क्या उन्होंने ही संविधान का प्रारूप नहीं बनाया था? इस संबंध में यह उल्लेख करना जरूरी जान पड़ता है कि बहुतों ने विधान निर्मात्री सभा में तथा उसके बाहर कहा था कि संविधान के स्वरूप और सिद्धांतों का निर्णय कहीं अन्य जगह होता था। अमली जामा देना उनका काम था। यह कितनों के मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर दामोदर नदी घाटी योजना के जन्मदाता थे। उन्होंने अमेरिका से टेनेसी नदी घाटी योजना संबंधी कई ग्रंथ मंगाए, अध्ययन किया और दामोदर नदी घाटी योजना का प्रारूप बनाया। यही नहीं, उनका क्रियान्वयन भी किया। उसके मुख्य अभियंता के पद पर एक भारतीय A.N. खोसला को नियुक्त किया गया, जबकि तत्कालीन वायसराय किसी गैर भारतीय को नियुक्त करने के पक्ष में थे। डॉक्टर अम्बेडकर औद्योगिकरण के पक्के हिमायती थे। उन्होंने कई अवसरों पर कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या से निपटने के लिए देश का कृषि पर अधिक निर्भर करना मुसीबतों से खाली नहीं है। उद्योगों की स्थापना और संचालन में बिजली की महत्ता को वे अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने देश के जल स्रोतों का सर्वेक्षण भी कराया था, पर युद्ध का समय होने के कारण उसे प्रकाशित नहीं किया जा सका। डॉक्टर अम्बेडकर एक अध्ययनशील व्यक्ति थे। वे जब भी
विदेशों से लौटते पुस्तकों से भरी पेटियां उनकी बहुमूल्य सामग्री हुआ करती थी। यह सभी जानते हैं कि उनका पुस्तकालय देश का शायद सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति पुस्तकालय था। उनकी हार्दिक इच्छा किसी संस्था में अर्थशास्त्र पढ़ाने की थी। यही एक प्रमुख कारण था कि वे सशक्त संगठन और कार्यकर्ताओं का दल खड़ा नहीं कर सके, जो उनकी मृत्यु के बाद मिशन को पूरा कर सकते। दूसरी बात यह थी कि सभी बड़े लोगों की तरह वे खुशामंदी लोगों से दूर रहते थे। ये लोग उन्हें कितना प्रभावित कर पाते थे, यह एक विवाद का विषय हो सकता है, पर यह एक तथ्य है कि अच्छे और स्वाभिमानी लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के पास पहुंचने में कठिनाई होती थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म महू छावनी मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था और निधन दिनांक 6 दिसंबर सन 1956 को नई दिल्ली में तथा उनकी अंत्येष्टि बम्बई में हुई थी। दोस्तों।